गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है 5K वर्सेस 2CC। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर हमें 5,000 या 2CC से स्टार्ट क्यों करना है। मतलब फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी की पॉलिसी है, या फिर आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसके परमानेंट लेवल 2CC से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमें 5,000 से स्टार्ट करना चाहिए या 2CC से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो फिर आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या बेनिफिट है, कि अगर आप अभी बिलिंग नहीं किए हो या फिर आप फॉरएवर को समझना चाहते हो और फिर आपको पता चला है कि यहाँ इन्वेस्ट करने होते हैं, प्रोडक्ट खरीदने होते हैं और 2CC करने होते हैं। बट कोई कहता है कि नहीं यार, 7,000 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, 8,000 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, या 5,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअल में कंपनी की पॉलिसी क्या है और हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर हम 5,000 से स्टार्ट करते हैं और 2CC से स्टार्ट करते हैं। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको लगता है कि आपके लिए क्या बेटर है, तो आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा कि आप इस बिजनेस को परमानेंट लेवल से आपको स्टार्ट करना चाहिए या फिर इसके मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 5K वर्सेज 2CC, मतलब 5,000 से स्टार्ट करना चाहिए या 2CC से, इससे थोड़ा सा पहले हम इसको देखते हैं कि आखिर फॉरएवर में अर्निंग होती कैसे है। ठीक है, क्योंकि हम फॉरएवर में पहले तो नहीं 5,000 लगाने के लिए आए हैं, नहीं 2CC करने के लिए आए हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम ये लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, इससे अर्निंग कैसे होती है। तो दो तरीके से यहाँ पे अर्निंग होती है। एक रिटेलिंग के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं, दूसरा अपना नेटवर्क बिल्ड करके यानी नेटवर्क क्रिएट करके हम अर्निंग कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिटेल करके कैसे अर्निंग होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे परमानेंट लेवल जो हमारा 2CC होता है उसको डन कर लेते हैं, तो सबको पता है कि हमें प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट मिलने लगते हैं। तो हम उसको होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट लेके उसको रिटेलिंग प्राइस पे सेल करके हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं 30% टू 48%। अब 48% कब होता है, जब हमारा मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट पे हमें 48% डिस्काउंट मिलने लगते हैं। तो अभी ये मार्केटिंग प्लान का चीजें है तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अर्निंग दो तरीके से होती है। एक रिटेल करके कि आप होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट परचेज कर लिए और उसको रिटेलिंग प्राइस पे रिटेल करके आप 30% टू 48% का कमीशन अर्न कर सकते हैं। एंड सेकेंड आपका है कि बिल्ड योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क को बिल्ड करके भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हैं अपनी, तो वहां से तो आपको 25% से 43% तक तो आएगा ही। साथ में अगर आपकी टीम से भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्ट का टर्नओवर हो रहा है, तो वहां से भी आप कमीशन 5% टू 18% अर्न करते हैं, यानी टीम से कोई सेल होता है या फिर वहां से कोई ज्वाइनिंग होती है तो। अब ये 5% कब होता है, 18% कब होता है, ये सारा मार्केटिंग प्लान का मतलब पार्ट है। इसलिए इसको ज्यादा डीपली में नहीं जानते, पर समझते हैं कि यहाँ पे अर्निंग कैसे कैसे होती है या फॉरएवर हमें किस तरह से पैसे देता है। अब थर्ड है कि मतलब यहाँ पे लीडरशिप बोनस भी मिलते हैं, मतलब सारी इंसेंटिव लीडरशिप बोनस की सारी चीजें भी मिलती हैं। जैसे कि आप मतलब यहाँ पे आप 3% टू 10% लीडरशिप बोनस भी अर्न कर सकते हैं, और साथ में फॉरएवर आपको सारी इंसेंटिव भी देती है। जैसे मंथली कुछ ना कुछ इंसेंटिव निकालती है, जैसे अभी रिसेंट में आपके 4x7 के इंसेंटिव थे, और अभी आईपैड के इंसेंटिव चल रहे हैं। ठीक है, मतलब अब अक्टूबर मंथ में खत्म हो गया। तो ये कंपनी सारा इंसेंटिव निकालती रहती है। ट्रैवल आपको ट्रैवलिंग इंसेंटिव देती है, ठीक है, और कैश रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जैसे चेयरमैन बोनस टाइप, मतलब कैश रिवॉर्ड भी आपको मिलते हैं। ये सारी चीज फॉरएवर के साइड से मिलता है। इसलिए यहाँ पे हमें मतलब इस तरह से अर्निंग होती है, और मेन जो है अर्निंग का सोर्सेस यही है कि आप प्रोडक्ट रिटेल करके अर्निंग कर सकते हैं, दूसरा किसी को ज्वाइन करा के आप अर्निंग कर सकते हैं, यानी अपनी टीम बिल्ड करके अपना नेटवर्क क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हैं। अब लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सुनने में है चलो अच्छा है यार, यहाँ से 30% आ रहे हैं, वहां से 25% आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, इसके मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे हैं। बट यहाँ पे मेजर टू प्रॉब्लम आती है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला, हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, मतलब अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करें। और सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि हु विल बाई एफएलपी प्रोडक्ट, फॉरएवर के प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। चलो मैं ज्वाइन तो कर लिया, यहाँ पे मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, कोई ज्वाइन होगा तो हमें 30% आएंगे, 40% आएंगे, वो सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है। बट मतलब नेटवर्क बिल्ड करें कैसे, किसको अप्रोच करें, किसको बोलें, या फिर किसको हम एफएलपी के प्रोडक्ट रिटेल करें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब इसका भी सॉल्यूशन देते हैं हम। जैसे लोग सोचते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया तो अब हमें लोगों को डीएम करने होंगे, कॉल करके कन्विंस करना होगा, अप्रोच करना होगा लोगों को। ठीक है, या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसके डेमो दिखाने होंगे, सैंपल दिखाने होंगे। तो इसलिए लोग इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है यार नहीं, मैं तो दिन भर
मैं स्टूडेंट हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मेरी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जॉब करता हूँ क्योंकि मुझे अपना घर भी संभालना है। तो मैं पार्ट टाइम के लिए अभी इसको फिलहाल कर रहा हूँ, तो मैं पूरे दिन कॉल पे नहीं लगा रह सकता, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे दिन भर डीएम या कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, या मैं किसी के घर घर जाके प्रोडक्ट को रिटेल नहीं कर सकता। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत आती है जो लोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और न ही किसी को कन्विंस या अप्रोच करना चाहते हैं। तो क्या आपको ये सारी चीजें करनी होगी? नहीं। अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के साथ कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी होगी कि आप किसी को डायरेक्ट मैसेज करें, या फिर प्रोडक्ट का डेमो दिखाएं, या फिर आप किसी को अप्रोच करें। ठीक है। तो अगर टीएलएफ क्रिएटर के साथ आप करते हैं तो आपको करना क्या होगा? ऑटोमेशन। जी हाँ, ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन क्या है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पहले के लोग कैसे करते थे? जो मैंने इसके पहले स्लाइड दिखाया था आपको, कि लोगों को अप्रोच करना, कन्विंस करना, घर घर जाके डेमो दिखाना, तो ये सारी चीजें अब कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें कोई नहीं करना चाहता है, इसीलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करते। लेकिन जॉब करने, ठीक है, जरूरतें तो पूरी हो जा रही हैं, बट बहुत कुछ है ऐसा जो जॉब से हमें नहीं मिल पाता, ऊपर से समय भी इतना ज्यादा देना होता है, वर्क का बहुत ज्यादा ओवरलोड रहता है, तो बिजनेस करने के लिए लेकिन इतने पैसे नहीं होते जो इतना इन्वेस्टमेंट करके खुद का बिजनेस कर सके। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी प्रॉब्लम आती है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो ज्वाइन कर ले, बट प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा, क्या मुझे रिलेटिव को अप्रोच करना पड़ेगा? तो ये सारी चीजें नहीं करने के लिए आप आते हैं ऑटोमेशन पे। अब ऑटोमेशन क्या होता है? यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की तरह। यानी यहाँ पे आपको बना बनाया लैंडिंग पेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग होगी, एसएमएस मैसेजिंग, किस तरह से मार्केटिंग करना है, अपने स्किल को डेवलप करते हुए किस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे कि आपको किसी को अप्रोच नहीं करना पड़े, किसी को कॉल नहीं करना पड़े, बना बनाया वेबिनार रहे। और हाँ, सबसे अच्छी बात कि ये सारी चीजें, ये क्या होता है लैंडिंग पेज, क्या होता है लीड जनरेशन, ये सारी चीज आपको कुछ भी नहीं करना। ये हमारे जो मेंटोर है, जो टीएलएफ के फाउंडर है तरुण सर, वो सारा कुछ करते हैं। बस आपको एक लिंक यानी फनल दे दिया जाता है, जिसको आप प्रमोट करके इजिली, मतलब अपने घर बैठे इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं, बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी को कॉल किए। ठीक है, जो इस बिजनेस को करना चाहता है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, अब हम टीएलएफ क्रिएटर के साथ क्यों करें? जैसा मैंने बताया ना, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन आपको सिर्फ टीएलएफ क्रिएटर में ही मिल रहा है इस टाइम, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वही पुराने तरीके से कर रहे हैं कि लोगों को अप्रोच करना, कन्विंस करना, इंस्टाग्राम पे बस लोगों को फॉर्म फिल करा दिया और फिर उनको कॉल डीएम करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर अपने रिलेटिव्स को बोला जा रहा है कि आप अपने रिलेटिव्स को बोलो। लेकिन टीएलएफ क्रिएटर में आपको क्या मिलेगा? टीएलएफ क्रिएटर के साथ अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे पहले तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूबर। जी हाँ, आप अपने मतलब घर के फर्स्ट यूट्यूबर भी बन सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, वर्ल्ड क्लास मार्केटर बन सकते हैं। क्योंकि हमें यही लगता है कि हमें च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करना है। ये नहीं कि मैंने ज्वाइन कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग, फिर सबको हम बताते रहे कि यार मैंने ज्वाइन कर लिया है, तुम भी ज्वाइन कर लो। या फिर अपने घर वालों को, रिलेटिव्स को, या किसी को अप्रोच करे, कन्विंस करे, या डेली किसी को कॉल करे कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अपने इमेज को वो दाव पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो वर्ल्ड क्लास मार्केटर बनना है। यहाँ पे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है। जैसे फॉरएवर की तरफ से तो मैंने बताया ना कि मेनली दो तरह से इनकम आती है। एक, आप प्रोडक्ट रिटेल करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी नेटवर्क बिल्ड करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट अगर आप टीएलएफ के साथ वर्क करते हैं तो आपको 4 से 5 सोर्सेस मिलेंगे इनकम के। आपको यहाँ पे एआई अपलाइन मिलता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि जब मुझे जरूरत है उस टाइम मेरे अपलाइन बिजी हैं, तो हमें कौन गाइड करेगा, कौन सपोर्ट करेगा? ठीक है, अगर मतलब ठीक है हमारे अपलाइन ने तो हमें ज्वाइन करा लिया 2CC से, बट अब हम क्या करें? अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपलाइन को फोन लगा रहे हैं तो वो बिजी है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे आपको टीएलएफ क्रिएटर में एआई अपलाइन मिलेगा और एक हेल्प डेस्क मिलेगा, जिसमें आप 24/7 अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तजाबी सिस्टम को भी आप जब चाहे तब देख सकते हैं, वहां से स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, और बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डायरेक्ट मैसेज किए, कन्विंसिंग किए, आप इस बिजनेस को इजली तरीके से कर सकते हैं, अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, बट हमें लीड बाय करने होंगे। लेकिन अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के साथ इस बिजनेस को करते हैं तो आपको लीड बाय करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हार्ड सेलिंग नहीं करना पड़ेगा कि घर घर जाके लोगों को डेमो दिखाएं।
और या फिर प्रोडक्ट दिखाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप डीएलएफ क्रिएटर के साथ करते हैं तो आपको नहीं करनी होगी। मेन हमारा डर होता है कि हमें लोग कहाँ से मिलेंगे जिनको हम प्रोडक्ट दे, या हमें वो पर्सन कहाँ से मिलेंगे जो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो वो लोग हमें वहीं से मिलेंगे, जैसे ऑटोमेशन के थ्रू। हमें किसी को कॉल नहीं करना, हमें प्रोडक्ट का डेमो किसी को नहीं दिखाना, हमें किसी को कन्विंस नहीं करना, अगर हम टीएलएफ क्रिएटर के साथ फॉरएवर बिजनेस करते हैं तो। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था कि 5000 से स्टार्ट करें या 2cc से। अब आपने समझ लिया कि अभी करना ही क्यों है, फॉरएवर क्यों करना है, वहां पे अर्निंग कैसे होती है, वो क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 5000 से स्टार्ट किया तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और 2cc से स्टार्ट करने पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अगर आप 5K से स्टार्ट करते हैं, यानी 5000 प्लस जीएसटी से डिलीवरी चार्ज से स्टार्ट करते हैं, तो आपको प्रोडक्ट पे ओनली 5% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 25% कमीशन मार्जिन मिलेगा अगर आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं, यानी किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो आपको सिर्फ 25% कमीशन मार्जिन मिलेगा। और साथ में आपकी टीम अगर कोई काम करती है तो उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, अगर आप 5K प्लस बिलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। अब लाइसेंस टू बिल्ड बिजनेस इन इंडिया, आप सिर्फ इंडिया में अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉरएवर 170 प्लस कंट्री में रन करती है, लेकिन अगर आप इसके परमानेंट लेवल पे नहीं है, सिर्फ 5000 से स्टार्ट किया है, तो आपको सिर्फ लाइसेंस मिलता है, आपको राइट्स मिलता है, सिर्फ आप इंडिया में ही स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। टीएलएफ ऑटोमेशन रिक्रूटमेंट फनल, जो टीएलएफ ऑटोमेशन रिक्रूटमेंट फनल होता है जिससे हमारा लीड जनरेट होता है, जो हमारा ऑटोमेटेड वेबिनार चलता है, वो आपको 5K प्लस बिलिंग के साथ मिलेगी। अभी तक तो हम फॉरएवर की बात किए थे, जो 3 लाइन आपको दिख रहा है कि फॉरएवर से हमें क्या मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि टीएलएफ से हमें क्या मिलेगा। तो टीएलएफ से आपको ऑटोमेशन रिक्रूटमेंट फनल मिलेगा जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैंने कहा कि आपको एक एआई अप्लाई मिलेगा, हेल्पडेस्क मिलेगा, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, उसके एक्सेस मिलेंगे अगर आप 5K प्लस की बिलिंग भी करते हैं तो। साथ में टीएलएफ कम्युनिटी एंड मास्टरमाइंड सेशन, आपको एक टीएलएफ की कम्युनिटी मिलेगी, और मास्टरमाइंड सेशन यानी कि रात को 10 बजे हमारा मीटिंग होता है, जिसमें हम सारे स्किल सीखते हैं, अपने चैलेंजेस को, अपने विन को, सब कुछ शेयर करते हैं, और वहां पे सारा कुछ का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वहां पे भी आपको मौका मिलेगा रात के 10 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करने का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को इसके परमानेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। पहले बात करते हैं कि फॉरएवर आपको क्या क्या देगी अगर आप 2cc से स्टार्ट करते हैं तो फॉरएवर आपको 30% डिस्काउंट देगी एफएलपी प्रोडक्ट पे। जैसा मैंने कहा कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रिटेल कैसे करेंगे, जब आपको 5% पे ही मिलेगा तो आप कैसे रिटेल कर पाएंगे। तो जब आप 2cc कर लेते हैं, जो कि लाइफ में सिर्फ वन टाइम करना होता है, तो आपको ये प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट पे मिलने लगता है, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट को इजिली रिटेल कर सकते हैं, यानी कि आपको 1000 का प्रोडक्ट 700 का मिल रहा है, तो आप उसको एमआरपी रेट पे भी रिटेल कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो किसी को 10% 15% डिस्काउंट देके भी रिटेल कर सकते हैं, यानी कि 700 को आपको पड़ा तो आप 800 850 या फिर 1000 के भी रिटेल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। साथ में 30% कमीशन मार्जिन, अगर आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं तो जो अभी आपको 5K बिलिंग के साथ 25% कमीशन मार्जिन मिलता था, वो आपको यहाँ पे अब 30% कमीशन मार्जिन मिलता है। और साथ में अगर आप जो 5K से स्टार्ट किए थे तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि आपको टीम से पैसे नहीं आएंगे, यानी कि अगर मान लो आपका नाम ए है, ठीक है, ए पर्सन किसी बी को ज्वाइन कराता है, तो ठीक है, तो फिर बी के थ्रू उसको 25% आ गया, लेकिन बी ने किसी सी को ज्वाइन कराया तो सी से ए को कुछ भी नहीं आएगा। बट अगर वो परमानेंट लेवल पे आ गया तो ए अगर सी को भी ज्वाइन कराएगा तो फिर मतलब ए पर्सन को सी पर्सन से भी कुछ ना कुछ आएगा। ये खैर इसमें डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान का पार्ट है, तो अभी हम उसको नहीं देखते, हम यहाँ थोड़ा समझते हैं कि आपको 2cc में क्या क्या मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं जो आप सिर्फ इंडिया में आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसके परमानेंट लेवल को अक्वायर कर लेते हो तो आप इंटरनेशनल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आप मतलब इंडिया में बैठे बैठे जहां जहां जिस जिस कंट्री में फॉरएवर है वहां आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, वहां आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम कि फॉरएवर में किस तरह से हमें क्या क्या मिलता है। अब नीचे जो 3 पॉइंट है उसमें हम बताते हैं कि टीएलएफ में आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप 2cc से स्टार्ट करते हैं। तो वो पहले तो वो सारी चीजें मिलेंगी जो 5K प्लस बिलिंग के साथ मिल रहा था, यानी कि आपको लीड जनरेशन फनल जो होता है, जिसमें लैंडिंग पेज वगैरह होता है, जिसको में आपको कुछ नहीं करना होता है, हमारे मेंटोर सब करके देते हैं, बस आपको उस फनल को प्रमोट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रेनर एकेडमी के लिए, यानी कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकर भी बनने का मौका मिलता है। तो आप अगर 2cc पे हो और आप अच्छा किसी भी चीज के लिए अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हो तो आप एलिजिबल हो सकते हो कि आप
अपनी प्रेजेंस को मतलब आप लोगों को गाइडेंस कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको, यानी कि आप ट्रेनर एकेडमी के भी पार्ट बन सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप डीएनए क्लब के पार्टनरशिप भी बन सकते हो। अब वो डीएनए क्लब क्या है, इसके डिटेल्स अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वो आप फिर कभी किसी सेशन में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो वहां से भी आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप 2cc या 5k से कहीं पे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप फॉरएवर टीएलएफ के साथ करते हो तो आपको मल्टीपल सोर्सेज इनकम मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिटेलिंग करने के लिए हमें एक स्टोर तो ओपन करना होगा ना। तो यहाँ पे हम गूगल माई बिजनेस सेटअप कराते हैं, चाहे वो आप 5,000 से स्टार्ट की हो, चाहे आप 2cc की हो। आप दोनों पर्सन लोग का जीएमबी सेटअप कराया जाएगा, जिससे आपके कस्टमर आपको मिल जाएंगे। आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, घर घर जाके डेमो नहीं दिखाने होंगे। जो इंटरेस्टेड होंगे प्रोडक्ट में वो खुद आपको ढूंढेंगे और आपके गूगल पे आएंगे और आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे यूट्यूब स्किल की बात करते हैं। तो अगर आपने 5,000 की बिलिंग किया है तो आपको यूट्यूब स्किल तो मिलेगा, यानी कि आपको थंबनेल बनाने सिखाया जाएगा, बैनर, पोस्टर, एडिटिंग, सेटिंग सब कुछ बताया जाएगा। बट आप 2cc से स्टार्ट करोगे इस बिजनेस में तो आपको ये सारी चीज तो मिलेंगी ही, साथ में आपको 20 रेडी टू यूज लॉन्ग वीडियो मिलेगा, जो हेल्प करेगा आपके चैनल को बूस्ट करने में। ठीक है। 70 रेडी टू यूज शॉर्ट्स मिलेंगे, जो हेल्प करेंगे आपकी रिटेलिंग में, क्योंकि वो जो शॉर्ट्स होते हैं वो मतलब जो भी प्रोडक्ट यूज किया है उनके ही रियल एक्सपीरियंस होंगे, जिनको आप स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू करके आप मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। ठीक है। और आप कोलैबोरेट कर सकते हो अपने वीडियो को, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। तो आप कोलैबोरेशन वीडियो भी बना सकते हो। और अगर आप परमानेंट लेवल पे हो तो फिर एक जैसे सीरीज चलता था खुशी के पल, वहां से आप शुभम सर के चैनल पे भी जा सकते थे। ठीक है। तो ये बेनिफिट है अगर आप 2cc से स्टार्ट करते हो तो। बाकी फॉरएवर क्या दे रही है वो तो मैंने पहले ही मतलब बता दिया आपको प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको और टीएलएफ में क्या क्या मिलेगा अगर आप ये स्टार्ट करते हो तो। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम से। ठीक है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनते हो, अगर आप 5k की बिलिंग करते हो तो आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनते हो। बट अगर आप 2cc से स्टार्ट करते हो तो आपको इंस्टाग्राम ऑटोमेशन भी सीखने का, यानी कि कुछ टूल्स यूज करते हैं मेडिचैट वगैरह, वो सब सीखने का मौका मिलेगा। और साथ में आपको 6 शॉर्ट्स मिलेंगे, जो हमारे मेंटोर शुभम सर के शॉर्ट्स रहेंगे, जिससे कि आप लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 2cc कर लिए हैं तो आपको रेडी 6 शॉर्ट्स भी मिलेंगे, जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो चैंपियन शुभम रोहेला सर है, जो अब सीनियर मैनेजर हैं मिलेनियर क्लब है, फॉर एवर टू ड्राइव इन्होंने अचीव किया है, मैनेजर रिट्रीट इन्होंने अचीव किया है। तो इनके चैनल पे जाने का तो मौका मिलेगा ही, और साथ में इनके सेशन भी आप ले सकते हैं। जो भी सेशन, जो भी अपने एक्सपीरियंस सर शेयर करते हैं, उनका जो भी सेशन होता है वो एएस एंड डेवलप वालों के लिए होता है। तो अगर आप 2cc से स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को, तो सर ने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया, किस तरह से ग्रो किया, और अब वो उन्होंने क्या मिस्टेक किया, उससे उन्होंने क्या लर्निंग दी, और फिर वो जैसे होता है ना कि पका पकाया सब कुछ खाना मिलने वाला है, मतलब बताने वाले हैं कि ये चीज करो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो सर का ये सेशन लेने का मौका मिलेगा अगर आप 2cc से इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो। ठीक है। अब जैसे एक माइंडसेट की बात करते हैं कि जैसे हम सबका माइंडसेट यही होता है ना, अधिक से अधिक पैसा कमाना है, मतलब कि अर्निंग अधिक से अधिक हो, खुद को स्वस्थ रखना है, और कुछ बड़ा और क्रिएटिव सोचने का। तो आप तो मतलब अधिक से अधिक पैसे कमाने चाहते हो, साइड इनकम करना चाहते हो, तभी तो आप मतलब फॉरएवर करना चाहते हो कि चलो अभी स्टार्टिंग में साइड में करते हैं, फिर उसके बाद इसको फुल टाइम करेंगे जब हमारा एक कंसिस्टेंट इनकम होने लगेगा। ठीक है। अब फॉरएवर आपको हेल्दी भी रखने के लिए कहते हैं कि जो आप 2cc या 5,000 के प्रोडक्ट लोगे तो उसका करना क्या है, उस प्रोडक्ट को खुद यूज करना है, जिससे कि आप खुद स्वस्थ रहो। आप खुद मतलब जैसे होता है कि इसके जो स्किन केयर होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन होते हैं, तो फिर वो सारी चीजें यूज करो। तो फॉरएवर आपको दोनों चीज दे रही है। ठीक है, पैसे भी दे रही है और खुद को स्वस्थ रखने के लिए वो प्रोडक्ट भी, सप्लीमेंट भी सारे हैं। अब रही बात तीसरा कि कुछ बड़ा और क्रिएटिव सोचने का, तो ये चीजें आपको टीएलएफ क्रिएटर से मिल रहा है कि आप यहाँ पे मतलब एक इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, एक क्रिएटर बन रहे हो। क्योंकि जो कंज्यूम करता है वो पैसे को लूज करता है, लेकिन जो क्रिएट करता है वो पैसे को अर्न करता है। ठीक है। तो आप टीएलएफ क्रिएटर के साथ अगर फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो तो आप खुद ही एक से एक नए नए आइडियाज लगाओगे, अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाओगे। ठीक है। अब एक और माइंडसेट की बात करते हैं। जैसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि हमें ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे कुछ लोग की ये मतलब डाउट्स होते हैं कि मैम सब कुछ तो ठीक है लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं। एक ये
ज्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट और सर्विस दो कम कीमत पे, ठीक है, और दूसरा कम लोगों को अपना प्रोडक्ट और सर्विस दो ज्यादा कीमत पे। यानी यहाँ पे आपने मार्केटिंग का देख लिया। अगर हम बात करते हैं किसी सस्ते प्रोडक्ट की, मान लो अगर कोई सस्ता चीज है जिसमें कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 1 रुपए है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर वो चीजें आप 100 लोगों को दोगे तब जाके आपके 100 रुपए, अगर 1 रुपए भी मतलब एक चीज से प्रॉफिट लोगे तो वो 100 रुपीज हुए। लेकिन वही अदर साइड हम देखते हैं कि किसी का प्रोडक्ट मार्जिन है मतलब मान लो 100 रुपए, तो अगर वो 100 लोगों में से अगर 2 लोग भी वो आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आप 200 रुपए ले लोगे। ठीक है, तो वही बात है ना कि जो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे होते हैं, ये होता है, तो ठीक है ना, हमें बल्क में नहीं वैसे रिटेल करना है, हमें तो किसी को देना ही नहीं क्योंकि हम टीएलएफ में है। और यहाँ पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए सारी स्किल को सीखते हुए हम करेंगे जो लेटेस्ट टूल, लेटेस्ट चीजें इम्प्लीमेंट करके। बट ये माइंडसेट होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ पे मार्जिन हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, हम क्यों मतलब 100 लोगों को ढूंढे और फिर 1 1 रुपए का एक सामान दे और जिसमें से कि हमें कुछ प्रॉफिट हो। यहाँ पे तो हमें कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो हमारे लिए ये ज्यादा बेनिफिट है। तो इस तरह से हम अपने माइंडसेट को क्लियर कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जैसे अगर आप 2 सीसी के पैसे, जो कि आप भी जानते हो अप्रॉक्स 30,000 होते हैं, तो अगर वो अरेंज नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप इस बिजनेस को 5K के साथ स्टार्ट कर सकते हो टीएलएफ थिएटर के साथ। थैंक यू। मैंने जो भी बताया सब कुछ क्लियर था, सारे स्लाइड्स क्लियर थे। ओके, और किसी ने मैसेज किया है कि अपना लेवल बता दो, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे, मेरा ये मानना है कि ठीक है, मेरा कोई भी लेवल हो या फिर किसी भी पर्सन का कोई भी लेवल हो, हम उसका लेवल देख के उसको ज्वाइन क्यों करें। चाहे वो एएस हो, मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, स्टोरिंग मैनेजर हो, सप्लायर मैनेजर हो, डजेंट मैटर। हमें ये मैटर करता है कि हम इस बिजनेस में आने के बाद हम क्या क्रिएटिव माइंड लगाते हैं और हम कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे किसी ने पूछा है तो हम ये बता देते हैं कि मेरा मैनेजर लेवल है। बट यहाँ बात मैनेजर लेवल की, असिस्टेंट मैनेजर की नहीं है या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर की नहीं है। बात यह है कि आप यहाँ पे इस बिजनेस में आने के बाद आप किस लेवल तक पहुंच सकते हो। दूसरा का लेवल, दूसरों का पैसा, दूसरों का इनकम आपके लिए कोई मैटर नहीं रखता है। अगर सामने वाला 10 लाख भी कमा रहा है या फिर 10,000 भी कमा रहा है, वो आपके लिए मैटर नहीं रखता। आपके लिए मैटर वो रखता है कि आप इस बिजनेस में आने के बाद खुद से कितना अर्निंग करते हो, किस लेवल तक आप पहुंचते हो। बिल्कुल, किसी के लेवल से हम खुद को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट ये था कि पहले हमें पता तो हो कि हम किस तरह से, मतलब हमें क्या करना है, क्यों करना है। पहले बात तो हमेशा होती कि यार 5,000 से शुरू करें, 2 सीसी से शुरू करें, पैसे नहीं है, या फिर बहुत कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस आते हैं या रीजन होते हैं, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात होती है डिसीजन लेना। हम किसी भी लेवल तक तब पहुंचेंगे ना, सबसे पता है लोग कहते हैं कि यार मैनेजर बनना मुश्किल है, ये करना मुश्किल है, वो करना मुश्किल है, बट बिलीव करो सबसे मुश्किल है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना। एएस बनना सबसे ज्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए घर वालों को कन्विंस करना होगा, खुद को कन्विंस करना होगा, सोचना होगा कि कर पाएंगे कि नहीं। तो सबसे मुश्किल लेवल होता है एएस करना। फिर उसके बाद आप कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करते रहोगे और अपने काम पे फोकस करोगे तो आगे के लेवल अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार कौन सा लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो कोई मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल मुश्किल नहीं होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल होता है एएस करना। ठीक है, क्योंकि वही करने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, हस्बैंड नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, या फिर नहीं हो सकता, अभी टाइम नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सक्यूजेस इसी लेवल में होते हैं। और जब ये हर्डल आप क्रॉस कर लिए ना, फिर आप अपने वर्क पे फोकस करोगे, अपने स्किल को डेवलप करोगे, तो सारे लेवल अपने आप निकल जाएंगे अगर अर्निंग होती रहेगी तो। ठीक है, डिसीजन आप लोग लो कि देखो डिसीजन लेना आपके हाथ में है, बाकी लेवल निकालना ये सब करना, अगर आप फोकस के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो और ऑटोमेशन के साथ कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी, क्योंकि जब तक इनकम आते रहेंगे घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे तो 5 तरीके हैं, 5 से 6 तरीके इनकम जनरेट करने के। ठीक है, थोड़ा सा फॉरएवर से इनकम लेट आ रहा है, बट और तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, दो ही चीज होती है कि हमें लोग कहाँ से मिलेंगे या हमें कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको टीएलएफ थिएटर देता है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती है कि लीड कहाँ से मिलेगी या फिर हमें कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। आपका सारा ऑनलाइन स्टोर कैसे ओपन करना है, सारे स्किल, मतलब सारे टूल्स बिना खर्च किए, कोई भी आपके पैसे नहीं लगाने, लीड जनरेशन के लिए कोई आपको लीड परचेस नहीं करने, सब कुछ बस अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते रहो और आप सब कुछ इजीली हो जाएगा। सारे स्किल, सारे मेंटोर लोग आपको वो सारी ट्रेनिंग देते रहेंगे। ठीक है, तो फिर कोई हर्डल नहीं। ठीक है, आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।